हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं 3 डे न्यूज़ डाइजेस्ट करंट अफेयर्स का एपिसोड 3, 17 से 19 जुलाई 2026 मतलब 2026 तक के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, खास तौर पर उन मेंस एस्पायरेंट्स के लिए जो अपने आंसर राइटिंग में करंट और स्टैटिक लिंकेज दिखाना चाहते हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया के प्राइवेट स्पेस मिशन की, मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन और ऑयल प्राइसेस की, और एक वर्ल्ड कप फाइनल की जो पूरी दुनिया देख रही थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉप स्टोरी, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट स्काई रूट स्पेस ने अपना विक्रम 1 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से। यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया किसने लॉन्च किया है। स्काई एरोस्पेस विक्रम 1 को लॉन्च करा है श्रीहरिकोटा से। यह है इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट जिसने पेलोड्स को 450 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय किया है। तो LEO, ये प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय किया है। इसके साथ दुनिया का तीसरा देश बन गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थर्ड कंट्री हो गया है। हाइट ऑफ द रॉकेट जो थी 22 मीटर है, ऑर्बिट डिप्लॉयड 450 किलोमीटर, पेलोड कैपेसिटी वाज 350 केजीज। इसके पहले ये थर्ड कंट्री है इंडिया। इसके पहले सिर्फ यूएस और चाइना के पास ये कैपेबिलिटी थी। ये पॉइंट मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि इंडिया का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ इसरो तक लिमिटेड नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स भी अब टेक इनिशिएटिव कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में डिलीवर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉप स्टोरी जो हमारी है वो है मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ टेंशन और उसके वजह से जो ऑयल प्राइसेस हाइक हो रही हैं वो। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो अब अपनी 8 कॉन्जिक्यूटिव नाइट ऑफ स्ट्राइक्स तक पहुंच चुका है। जॉर्डन में टेंशन, यूएस फोर्सेस बढ़ गई है, वहां पे यूएस फोर्सेस तैनात है। ईरान ने उन पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है जिसमें 2 यूएस सोल्जर्स मारे गए हैं। कैजुअलिटीज इन जॉर्डन जो है, यूएस में 2 यूएस सोल्जर जो हैं वो मारे गए हैं ईरान के अटैक में, और एक जो है वो मिसिंग भी है। ईरान ने कहा है कि वो अपने एक एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के कमिटमेंट्स को सस्पेंड कर रहा है, यूएस पर वॉयलेशन का आरोप लगाते हुए कि यूएस ने उसकी बात जो है, वॉयलेशन जो उनके साथ एग्रीमेंट था उसको नहीं माना है। इसके वजह से वो कमिटमेंट्स से पीछे हट रहा है। इसका सबसे डायरेक्ट असर पड़ा है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे। ये ऑयल प्राइसेस जो हैं अब ब्रेंट क्रूड इंडेक्स जो हम बोलते हैं वो $100 पर बैरल से भी ऊपर चला गया है। देन वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हमने अपने प्रीवियस 2 एपिसोड्स में भी कवर करा है, सेमिकॉन 2.0 एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। 17 जुलाई की नेशनल न्यूज़ में सबसे बड़ा अपडेट है सेमिकॉन 2.0 मिशन, जिसका आउटले है 1,37,500 करोड़ रुपए। 1,27,000, सॉरी। ये मिशन 6 पिलर्स पर बेस्ड है। यहाँ पे हमने शो करा है 6 पिलर्स पे बेस्ड है ये मिशन। क्या क्या है वो? चिप डिजाइन, मशीन और मटेरियल्स, फैब्रिकेशन फैब्स, ATMP OS 80 जो कि R&D और उसका जो सॉफ्टवेयर है उस चीज के बारे में है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड देन टैलेंट डेवलपमेंट। तो ये जो है 6 पिलर्स, एकदम प्रॉपर प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन जो है वो 6 पिलर्स नहीं है। और ऑप्शन में हमारा आ जाएगा कि
1 2 3 3 4 5 6 4 3 2 4 एंड ऑल 6। तो आपको उसमें इस चीज को, 6 पिलर को अच्छे से ध्यान में रखना होगा। और भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि सेमिकॉन 2.0 के बारे में, इनमें से क्या सही है। तो एक तो ये रिलेटेड है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से, उसमें जो 1,27,000 करोड़ जो आउटले लगाया गया उस चीज के बारे में, एंड 6 पिलर्स पे बेस्ड है, इन सब चीजों को लेके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है। इसके साथ ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी अनाउंस हुई है, 62,500 करोड़ रुपए की। ये दोनों एक दूसरे को ये पूरक हैं, कह सकते हैं कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जिसमें 62,500 करोड़ लगे हैं, जिसका टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 27 से फाइनेंशियल ईयर 31 तक 39 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन वैल्यू और 60,000 नए जॉब्स देने का भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, रिफॉर्म्स डिप्लोमेसी स्किलिंग इंडेक्स। इन इसी दिन एनएसओ, मतलब जुलाई 17 को ही एनएसओ ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन मतलब आईएसपी किसने लॉन्च किया है? एनएसओ ने। एक नया मंथली इंडिकेटर है क्या एनएस इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन? एक नया मंथली इंडिकेटर है। अब ऑप्शन इसमें ये भी आ सकता है, ईयरली इंडिकेटर है, फोर्टनाइटली इंडिकेटर है, हाफ ईयरली इंडिकेटर है। नहीं है क्या, ये मंथली इंडिकेटर है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि ये मंथली इंडिकेटर है। ये एक नया मंथली इंडिकेटर है जो सर्विस सेक्टर के आउटपुट को मेजर करेगा। स्टैटिस्टिक्स और गवर्नेंस के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवेज ने अपना रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंदर 8 नए रिफॉर्म अनाउंस किए हैं। टोटल अब 17 हो गए रिफॉर्म एक्सप्रेस, अब टोटल 17 हो गए हैं 52 प्लान्ड रिफॉर्म्स में से। ठीक है, ऑलरेडी प्लान्ड है 52, अभी 8 और हो गए, तो पहले 9 8 17 हो गए अभी। ठीक है। और डिप्लोमेसी फ्रंट पर हम लोग बात करेंगे अभी, जो रिफॉर्म डिप्लोमेसी और स्किलिंग, इस स्लाइड को हमने नियम दिया है। इंडिया ने फॉर्मली अपनी कैंपेन शुरू कर दी है 28-29 के लिए यूएनएससी में नॉन परमानेंट सीट के लिए। यूएनएससी और इंडिया का कंटेंडर, मतलब किससे फाइट होगी इंडिया की, तो वो है तजाकिस्तान से। फिर है बेकिंग टेक्नीशियन सर्टिफिकेशन। MOFEI and NFI team launch a new course at ITC Trichy for the first batch of trainees। किसके लिए? बेकिंग टेक्नीशियंस। ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज, जो कि है बैंकिंग एआई डील्स एंड न्यू पीएम से। बिजनेस फ्रंट पर डिलीवरी फाइनेंशियल सर्विसेज को आरबीआई से टाइप 2 एनबीएफसी लाइसेंस मिला है। किसको मिला है? डिलीवरी को। पूछा जा सकता है टाइप 2 क्या है, एनबीएफसी, तो आप यू मस्ट बी नोइंग ऑल दोस थिंग्स, जो फिनटेक और लॉजिस्टिक फाइनेंस सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। टीसीएस और एबीबी ने एक मल्टी ईयर एग्रीमेंट साइन किया है एआई बेस्ड नेटवर्क ऑपरेशंस के लिए। और इंटरनेशनल न्यूज में हम देखेंगे तो यूक्रेन की पार्लियामेंट ने नाफ्टोगाज के सीईओ शराई क्वर्तिस्की को नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है 289 वोट्स के साथ। हालांकि ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूक्रेन पिछले 2 साल से न्यूज में लगातार बना हुआ है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, रैंकिंग एंड सैटेलाइट एंड फेडरेशंस। अवार्ड में अदानी ग्रुप ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रैंकिंग में 38 से 18 पोजीशन पर पहुंच चुका है। ठीक है। टॉप 10 में सबसे फास्ट राइजर है ये। साइंस में HAX-20 का कोयो सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17
राइड शेयर मिशन के थ्रू, जिसमें टोटल 81 पेलोड्स थे। और स्पोर्ट्स में हम देखें तो जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की रिकग्निशन कंडीशनली रिस्टोर हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सेंसेक्स एंड निफ्टी रैली ऑन अर्निंग्स ऑप्टिमिज्म। अब बात करते हैं मार्केट्स की। सेंसेक्स 964 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुआ है 78,151 पे। और निफ्टी 50 जो है वो भी 261 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुआ है 24,334 पे। कुछ दिनों पहले ये काफी नीचे थे ड्यू टू इंटरनेशनल टेंशंस। ये रैली लीड की है किसने? आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स ने, जैसे टेक महिंद्रा एंड कोटक महिंद्रा बैंक ने अर्निंग्स ऑप्टिमिज्म के चलते, जबकि मिड कैप स्टॉक्स थोड़ा पीछे रह गए हैं। और आईटी एंड बैंकिंग के द्वारा ये लेड किया गया है। नेक्स्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, विक्रम वन लॉन्च। 18 जुलाई को हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं विक्रम वन मिशन के बारे में। ये एक 22 मीटर 3 स्टेज रॉकेट है, हमने शुरू में भी देखा। 22 मीटर 3 स्टेज रॉकेट है, जिसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसकी पीलोड कैपेसिटी 350, जैसा हमने फर्स्ट वाले स्लाइड में भी देखा था, 350 किलोग्राम। और इसमें रोबोटिक आर्म्स भी लगे हैं, जो फ्यूचर में स्पेस डेब्रिस रिमूवल के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग फीचर है, क्योंकि स्पेस डेब्रिस अब एक ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न है। तो इसमें आर्म्स भी लगे हुए हैं जो डेब्रिस को रिमूव कर सकते हैं। स्काई रूट कंपनी 2018 में फाउंड हुई थी, जिसने इसको लॉन्च करा है। और इस साल $1 बिलियन वैल्यूएशन क्रॉस कर चुकी है, मतलब कि वो यूनिकॉर्न बन चुकी है। एलईओ में लॉन्च हुआ था, ये भी आपको पता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मिडिल स्टेशन स्टैंड ऑफ इंटेंसिफाइज। इस इसी दिन मिडिल ईस्ट की सिचुएशन और बिगड़ती हुई दिखी है, मतलब 18 जुलाई को। यूएस ईरान स्टैंड ऑफ कंटिन्यूसली इंटेंसिफाई हो रहा है। जॉर्डन में कैजुअलिटीज की रिपोर्ट आ रही है, और सदर्न ईरान के कई विलेजेस में वाटर सप्लाई डिसरप्ट हो गई है। एक सीरियस ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न हो चुका है। ईरान ने अपने एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के कमिटमेंट्स को रिकंसिडर करने की बात कही है, जो हमने शुरू में भी देखा सेकंड स्लाइड में। ये एस्केलेशन इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गल्फ रीजन में लाखों इंडियन वर्कर्स हैं, और ऑयल इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। ये मेंस में भी GS2 के लिए और GS3 के लिए, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू प्रेसिडेंट मुर्मूज यूरोप टूर। 19 जुलाई को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपना डिप्लोमेटिक टूर शुरू किया। मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया का कंट्रीज को लेके कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी कंट्री? मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड रोमानिया। 1, 2 एंड 3। ईस्टर्न यूरोप के साथ बायलैटरल टाइज स्ट्रेंथन करने की कोशिश। उसी के साथ फिर हम देखते हैं यूपी के सीएम योगीनाथ ने बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए के 57 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं। कहाँ पे? बुलंदशहर में। बुलंदशहर इंफॉर्मेशन के लिए यू शुड नो। और कर्नाटका में सीएम DK शिव कुमार ने AICC चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल डिस्कशन की। रामनगर देहरादून एक्सप्रेस न्यू रेलवे सर्विसेज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय रेलवे मिनिस्टर एंड उत्तराखंड CM। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी कल्चर एंड सिविक एक्शन की तरफ से हम देखेंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रीअफर्म किया है इंडिया की जीरो टॉलरेंस काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को, और कहा है कि जरूरत पड़ी तो टेरर बेसिस के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन ली जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर के LG मनोज सिन्हा थर्ड चिनार बुक फेस्टिवल में श्रीनगर में शामिल हुए, और नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट हुआ गन्नावरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर।
इस चीज को यू शुड कीप इट इन माइंड। न्यू एटीसी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे हुआ? एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो हुआ, इनॉग्रेट हुआ गन्नावरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एडवांस नेविगेशन सिस्टम के साथ। एंड हरियाणा करनाल पुश अगेंस्ट ड्रग abuse, Maharashtra CM leads a plantation drive in Nagpur. Moving on to our very interesting topic, that is World Cup। इस डाइजेस्ट के एक लाइटर लेकिन बहुत ही एक्साइटेड मूवमेंट, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज खेला जा रहा है, यानी कि 19 जुलाई को स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, जिसमें अर्जेंटीना ने ड्रामेटिक कमबैक के साथ इंग्लैंड को हराया था सेमीफाइनल में, और स्पेन ने फ्रांस को हराया था। ये टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले है। पूरी दुनिया की नजरें इसी मैच पर हैं। तो दोस्तों, इन 3 दिनों में हमने देखा इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिडिल ईस्ट में स्केलेटिंग टेंशन और उसका ऑयल प्राइस पर असर, सेमिकॉन 2.0 और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जैसे बड़े इकोनॉमिक अनाउंसमेंट्स, और वर्ल्ड कप फाइनल जैसा ग्लोबल स्पोर्ट्स मूवमेंट। इन सभी स्टोरीज को अगर आप अपने मेंस आंसर में करंट एग्जाम्पल के रूप में यूज करते हैं तो आपके आंसर ज्यादा रेलिवेंट और अपडेटेड लगेंगे एग्जामिनर्स को। ये था आपका कंप्लीट 3 डे न्यूज डाइजेस्ट एपिसोड 3, मीन्स पेरेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया। अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने फेलो पेरेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला डाइजेस्ट मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक कीप रीडिंग, कीप राइटिंग आंसर्स। थैंक यू।